कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वो है जो दिल में होता है, लेकिन इस्लाम वो है जो आज़ा और जवारिह से, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो झलकता है, जो नजर आता है, वो इस्लाम है। हमारे दिलों में, हमारे घर वालों के दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में ईमान है या नहीं है, इसको नापने का जो आला है मेरे दोस्तों, वो आमाले सालिहा है, वो निकलने वाले आमाल हैं। हाथ का इस्तेमाल कैसा हो रहा, जुबान का इस्तेमाल कैसा हो रहा, कान का इस्तेमाल कैसा हो रहा, मोबाइल का इस्तेमाल कैसा हो रहा, पैसे कमाए कैसे जा रहे हैं और खर्च कैसे किए जा रहे हैं, उसको देखकर बताया जा सकता है कि इस आदमी के अंदर ईमान और इस्लाम है भी या नहीं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, आज के खिताब में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों में दीनदारी का पाया जाना और न पाया जाना, मुसलमानों का दीन पर होना न होना, इसके जिम्मेदार कौन है, किस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारा मुआशरा दीन से दूर होता चला जा रहा है, और किन के लिए खुशखबरी है कि हमारे मुआशरे में दीनदारी आम होती चली जा रही है। अजीज़ा ने गिरामी, बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम के दो सुतून बताए गए, दो बुनियाद बताई गई है। एक ईमान है जो बुनियाद है इस्लाम की, और दूसरे आमाले सालिहा है जो बुनियाद है दीन इस्लाम की। जहां ईमान और रिसालत और शरीयत पर ईमान होना और अकायद का दुरुस्त होना और मजबूत होना ज़रूरी है, वहीं आमाल सालिहा का होना, दीनदारी का होना, अखलाक के अच्छे होना, मुआशरे का दीनदार होना, बस्तियों का दीनदार होना और अच्छे अखलाक का होना, और इसी तरह से हमारे अपने ख़ानदान और अपनी फैमिली और अपने घराने, अपने भाई बहन और ख़ुद हमारा अखलाक का, हमारा किरदार का हमारा अच्छा होना, नेक आमाल का हमारा करना, सालेह आमाल का हमारा करना, ये भी बुनियादी ज़रूरत है इस्लाम के लिए, शर्त है। एक मिसाल से इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर किसी बस्ती में आग लग जाए तब बस्ती वालों का मामला क्या होता है। ऐसा तो नहीं होता कि बस्ती में जिस साइड आग लगी हो उसी साइड के लोग या उसी घर के लोग कोशिश कर रहे हो उस आग को बुझाने की, बल्कि देखा ये गया है और होता ये है, और इस इंसान की फितरत ये है कि आग को बुझाने की पूरी बस्ती वाले कोशिश करें। और ये बात भी मैं बता दूं कि ऐसा तो नहीं होता कि लोग कहते रहे कि फला जगह आग लग गई, फला जगह आग लग गई, आग लगने से उनका घर जल रहा, फिर बाजू वालों का जलेगा, फिर हमारा भी जल सकता है, पूरी बस्ती जल जा सकती है।
हमारे बच्चों पर भी आफत आ सकती है, हम पर भी आफत आ सकती है। ऐसा तो नहीं कि बस ये बात बताते खड़े रहे सभी लोग, बल्कि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि फायर इंजन वालों को फोन किया जाएगा, बल्कि देखा ये गया है कि जिस जिसके घर में जिस अंदाज से हो सके, बकेट से हो सके, लोटों से हो सके, बर्तनों से हो सके, जिस एतबार से हो सके उस आग को बुझाने की बहम कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं ठहर के तकरीर की जा रही हो, कहीं जो है 4 लोग ठहरे हो और अब डिस्कस कर रहे हो कि आग लग रही, अब इससे नुकसान होगा, ऐसा तो नहीं है, बल्कि उसको बुझाने की पूरी मुमकिन कोशिश की जाती है। अगर आग इतनी बेकाबू हो गई कि उसे बुझाया नहीं जा सकता, तो आदमी इक़दाम करता है, बस्ती वाले इक़दाम करते हैं कि अपने घरों से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अग्रीमेंट के पेपर्स हैं वो बचा ले, जो पैसा रखा हुआ है वो बचा ले, जो सोना रखा हुआ है वो बचा ले, जो अहम अहम चीजें हैं उन्हें उठा ले, इसकी कोशिश की जाती है। अगर अलमारी खोलने की तक फुर्सत नहीं है तो कोशिश ये की जाती है कि अपने घर की औरतों को बचा ले, घरों के बच्चों को बचा ले। मेरे दोस्तों, अगर इसकी भी फुर्सत ना मिले, आग इतनी तेजी से फैलने लगे कि अपने अलावा को भी लेने की गुंजाइश नहीं है, तो आखिर में आदमी ये कोशिश करता है कि खुद बच जाए। ये तक मैं आपको बता दूं कि अगर खुद के बचने के इम्कानात भी ना हो, तब भी अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को आग लगने तक आदमी भागने की कोशिश करता है और भागता रहता है, जबकि उसे मालूम है कि इतनी मोहल्ले में, बस्ती में घेर ली गई है, आग इतनी लग चुकी है कि अब बाहर निकलना मुश्किल है। तब भी आप बताइए, कोई इंसान ऐसा होगा जो उस आग से अपने आप को बचाने की कोशिश न करेगा? हर आदमी कोशिश करेगा। जो लंगड़ा होगा वो भी भागेगा, जो गूंगा होगा वो भी बोलेगा, जिसे सुनाई न देता होगा वो भी सुन पड़ेगा, और उस आग से बचने की हर कोई कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, ये जो आग बस्ती में लगी है, इस आग से कहीं ज्यादा हौलनाक आग हमारी बस्तियों में लग चुकी है बेदीनी की, हमारे खानदानों में लग चुकी है बेदीनी की आग है। हमारे अकायद उसमें जल रहे हैं, हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उसमें झुलस रही हैं, कुरान करीम की तालीमात उसमें भस्म हो रहे हैं, हमारे घरों तक वो आग आ चुकी है और लग चुकी है। हमारे अपने बच्चों को वो आग खा रही है, हमारी अपनी औरतों को वो आग खा रही है, हमारे अपने अंदर मेरे दोस्तों वो आग लग चुकी है। जबकि जरूरी है कि हमारे अंदर ईमान की जो बुनियाद है वो हमारे अकायद भी हैं और हमारे आमाल भी हैं। ये दोनों चीजों का मजमुआ ईमान और इस्लाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वो है जो दिल में होता है, लेकिन इस्लाम वो है जो आज़ा और जवारह से, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो झलकता है, जो नजर आता है, वो इस्लाम है। हमारे दिलों में, हमारे घर वालों के दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में ईमान है या नहीं है, इसको नापने का जो आला है मेरे दोस्तों, वो आमाले सालिहा है, वो निकलने वाले आमाल हैं। हाथ का इस्तेमाल कैसा हो रहा, जुबान का इस्तेमाल कैसा हो रहा, कान का इस्तेमाल कैसा हो रहा, मोबाइल का इस्तेमाल कैसा हो रहा, पैसे कमाए कैसे जा रहे हैं और खर्च कैसे किए जा रहे हैं, उसको देखकर बताया जा सकता है कि इस आदमी के अंदर ईमान और इस्लाम है भी या नहीं। ये जो बेदीनी की आग है वो हमारी बस्तियों को जला रही है, वो हमारे घरों को भस्म कर रही है, वो हमारे बच्चों को खत्म कर रही है, उनके अंदर से ईमान खत्म होता हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बज़ाहिर जो आग लगी है, उस आग से तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बस्ती को, अपने मोहल्ले को, अपने खानदान को, अपने घर वालों को और अपने आप को। लेकिन वो आग जो ईमान को खत्म करने वाली आग है और बेदीनी की आग है, जो झुलस रही है,
जो लाल से लाल तर हो रही है, लेकिन उससे न हम अपनी बस्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, न अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, न औलाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। दीनदारी जो खत्म होती चली जा रही है मेरे दोस्तों, कुछ हकायक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बड़ी तकलीफ के साथ। आज का जो मुआशरा, आज का जो कल्चर, आज के जो खानदान, आज की जो बस्तियां, आज के जो फैमिलीज हमारे सामने हैं, उनका मामला अजीब से अजीब तर होता चला जा रहा है। हम अपनी बस्ती में देख रहे हैं नंगा नाच हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान वो है जो दिल में होता है, लेकिन इस्लाम वो है जो आज़ा और जवारह से, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो झलकता है, जो नजर आता है, वो इस्लाम है। हमारे दिलों में, हमारे घर वालों के दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में ईमान है या नहीं है, इसको नापने का जो आला है मेरे दोस्तों, वो आमाले सालिहा है, वो निकलने वाले आमाल हैं। हाथ का इस्तेमाल कैसा हो रहा, जुबान का इस्तेमाल कैसा हो रहा, कान का इस्तेमाल कैसा हो रहा, मोबाइल का इस्तेमाल कैसा हो रहा, पैसे कमाए कैसे जा रहे हैं और खर्च कैसे किए जा रहे हैं, उसको देखकर बताया जा सकता है कि इस आदमी के अंदर ईमान और इस्लाम है भी या नहीं। ये जो बेदीनी की आग है वो हमारी बस्तियों को जला रही है, वो हमारे घरों को भस्म कर रही है, वो हमारे बच्चों को खत्म कर रही है, उनके अंदर से ईमान खत्म होता हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बज़ाहिर जो आग लगी है, उस आग से तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बस्ती को, अपने मोहल्ले को, अपने खानदान को, अपने घर वालों को और अपने आप को। लेकिन वो आग जो ईमान को खत्म करने वाली आग है और बेदीनी की आग है, जो झुलस रही है, जो लाल से लाल तर हो रही है, लेकिन उससे न हम अपनी बस्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, न अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना औलाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। दीनदारी जो खत्म होती चली जा रही है मेरे दोस्तों, कुछ हकायक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बड़ी तकलीफ के साथ। आज का जो मुआशरा, आज का जो कल्चर, आज के जो खानदान, आज की जो बस्तियां, आज के जो फैमिलीज हमारे सामने हैं, उनका मामला अजीब से अजीब तर होता चला जा रहा है। हम अपनी बस्ती में देख रहे हैं नंगा नाच हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। हम अपने मोहल्ले में देख रहे हैं कि नमाजों का कोई लिहाज न बच्चों को, न बड़ों को, न बूढ़ों को, न औरतों को, न मर्दों को, किसी को नहीं है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। अजीब मामला है। यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं वो जब नौजवानी की उम्र में थे तो कैसे गश्त हुआ करते थे, कैसे लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाता था। अपनी बस्ती में अगर कोई बेदीन होता, हराम कमाने वाला होता, सूद वाला होता, तो उसका बायकॉट किया जाता। अगर अपनी बस्ती में कोई लड़की, कोई लड़का अगर ऐसा कदम उठाते जिससे उनके घर को नुकसान हुआ हो, दीन को नुकसान हुआ हो, तो ऐसे घर को बायकॉट किया जाता। यहां तक कि उनके घर को जनाजा डोला देना या नहीं देना, कब्रिस्तान में उनको जगह देना या नहीं देना, इस पर भी डिस्कस होता था। लेकिन आज क्या हो गया है? जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी बस्ती वालों को दीन पर रखना, उनके दीन की हिफाजत करना, उसकी जिम्मेदारी सारी बस्ती वालों पर है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूं, मैं तड़प ये लेकर आया हूं कि बड़ों में काम बड़े ही कर सकते हैं, खवातीन में काम खवातीन ही कर सकते हैं, नौजवानों में काम नौजवान ही कर सकते हैं। हम जाके नौजवानों में काम कैसे करें बताइए? हम जाकर बड़ों में काम कैसे करें बताइए? अब काम करने के स्टाइल को बदलने की जरूरत है।
सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, इसकी जरूरत है। बच्चों में बच्चे बन के काम करने की जरूरत है, नौजवानों में घुसकर काम करने की जरूरत है। हम कैसे एंट्री ले सकते हैं नौजवानों में, हम कैसे एंट्री ले सकते हैं बड़ों में, हम कैसे पहुंच सकते हैं खवातीन तक? मेरे दोस्तों, हम सबको मिलकर कुछ काम करने की जरूरत है। अगर हम मिलकर, मोहल्ले और बस्ती वाले मिलकर, सब में काम करने की कोशिश करेंगे तो ये बेदीनी की जो आग है वो बुझ सकती है। वरना तो आज उस घर में बेदीनी है, हमारे घर तक वो बेदीनी आने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो नौजवान जो ये समझ रहे हो कि हम तो दीनदार हैं, हमारी तो 5 वक्त की नमाज होती है, हमें तो कुरान पढ़ने आता है, हमारे अंदर तो अखलाक भी मौजूद है, सब कुछ है, तो मैं उन नौजवानों से कहने की कोशिश करूंगा और अलर्ट करने की कोशिश करूंगा कि आपके उम्र के जो आपके सर्किल के लोग हैं, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते, जो वालिदैन का एहतराम नहीं करते, जो नजरों की हिफाजत नहीं करते, उनके उस जरासीम आपके अंदर आने में कुछ देर लगने वाली नहीं है। कम से कम इतना याद रखें कि आपकी नस्लों में वो बेदीनी आएगी जिस बेदीनी को देखकर आप खत्म करने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर जो बताया है कि हर एक पर जिम्मेदारी है कि बेदीनी को खत्म किया जाए। कम से कम आखिरी दर्जे पर यह है कि हम अपनी बेदीनी खत्म करें। कितने लोग ऐसे हैं जो अजान की आवाज सुनते हैं, मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं आते। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर बिठाया जाए तो वो वालिदैन के एहतराम के मुतालिक, वालिदैन के हुकूक के मुतालिक 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बोल सकते, लेकिन अपने वालिदैन की खिदमत की जब बात आती तो फिर उनका मामला आप देखिए। तो आखिरी दर्जा यह है कि हम कम से कम अपने आप को बेदीनी से बचाएं। हम कम से कम सोच लें कि रोजाना हमारी कितनी नमाजें हो रही है, हम सोच लें कम से कम कि रोजाना हमारे निगाहों की हिफाजत कितनी हो रही है, हम वक्त का जिया कितना कर रहे हैं, वक्त का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। आज क्या बात है कि हर बस्ती की मस्जिद खाली नजर आती है। अगर हम अपने आप पर काम करने की कोशिश करें, अपने आप को मस्जिद तक लाने की कोशिश करें, तो आप बताइए क्या हमारी मस्जिदें जिस तरह जुमा में भर जाती हैं, क्या हर नमाज में न भरे? क्या बात है कि जुमा के दिन भरती नमाज मस्जिद और बाकी दिनों में बस 1 सफ 2 सफ, बहुत से बहुत 3 सफ। आखिर वो सारे मुसलमान सिर्फ जुमा के थोड़ी। तो हमें अपने आप पर काम करने की जरूरत है, अपने औलाद पर काम करने की जरूरत है, अपने वालिदैन पर दीनदारी के लिए काम करने की जरूरत है, अपनी बस्ती और अपने मोहल्ले में दीनदारी के लिए काम करने की जरूरत है। छोटों में भी काम हो, नौजवानों में भी काम हो, बड़ों में भी काम हो, खवातीन में भी काम हो। अगर नहीं होगा तो ये जो बेदीनी की आग हमारी बस्ती में लगी हुई है, हमारे खानदान में लगी हुई है, हमारी फैमिली में लगी हुई है, हमारे बच्चों तक और हम तक आने में देर नहीं लगेगी। अगर हमने कोशिश की तो मेरे दोस्तों आप समझ लीजिए कि हमारी नस्लें दीन पर और ईमान पर बाकी रहेंगी, वरना तो बहुत मुश्किल है कि हमारी नस्लें मस्जिद को आए। खुदा ना खास्ता इतनी मेहनतें अब जो हो रही हैं गैरों के इस्लाम को और मुसलमानों को और दीनदारी को खत्म करने की, अगर वो मुसलसल होती रहे और हम यूं ही सोते रहें तो आप यकीन जानिए हमारी जो नस्लें होंगी वो मस्जिद को आने के बजाय किसी मंदिर को जाएंगी और वहां घंटा बचाएंगी। आप ये ना समझिए कि ये मेरे अल्फाज हैं, ये अल्फाज कुरान के हैं, ये अल्फाज हदीस के हैं। कुरान ने यह कह दिया है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा और दूसरी कौम को लाया जाएगा और उनसे हम अपनी इबादत करवा लेंगे। और ये काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्टार्ट कर दिया है। आप देख लीजिए यूरोपियन जो ममालिक हैं वहां कितने लोग ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और खानदानी मुसलमानों से कितने ज्यादा दर्जे में उनका ईमान मजबूत है। आपके पास वीडियोस पड़े हुए होंगे, आप देख सकते हैं।
सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारी वीडियोस आते हैं। हमारे नौजवान हैं कि मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, मगरिब की अजान हो रही है, मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं, मस्जिद के पास में खड़े हुए हैं, 4 नौजवान हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और उन्हें मगरिब की नमाज का कोई लिहाज नहीं। और हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं कि जहां अजान हुई वहीं मुसल्ला बिछाया और लड़कियों ने तक नमाज अदा की, लड़के तो दूर की बात है। ऐसे ऐसे लोग नमाज के लिए आ रहे हैं जिनके 5-10 मिनट के कई कई हजार बन सकते, लेकिन बावजूद इसके वो अपने सिस्टम से उठते हैं, अपनी ऑफिस से उठते हैं और मस्जिद आकर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे अमेरिका और लंदन के कई सारी कारगुजारियां सामने हैं और हम बात करते ठहरे हुए हैं, कुछ आमदनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी जो है नमाज छोड़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो बेदीनी है और ये बेदीनी की जो आग है, वो आग हमारे दिलों तक न पहुंच जाए, हमारी नस्लों तक न पहुंच जाए, हमारे घरों तक न पहुंच जाए, इसलिए इस बेदीनी को खत्म करने की जरूरत है। अगर हमने इस बेदीनी को खत्म करने की कोशिश की तो हम भी बचेंगे और हमारी नस्लें भी बचेंगी। अगर हमने ऐसा न किया तो याद रखिए, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कुरान और हदीस के अल्फाज हैं। हमें हटा दिया जाएगा और यहाँ दूसरी कौम को लाया जाएगा और वो कौम दीन पर, इस्लाम पर बहुत एहतमाम के साथ अमल करेगी और काम भी करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत पर जान जान कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बेदीनी को दूर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।